Good morning, everyone. Let's do some prayers, then a bhajan by Veena ji, and then we will start reading from Ramcharitmanas. Om Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Parbrahma, Tasmai Shri Guruve Namah. Om Bhur Bhavaswa, Tatsavitruvarenyam, Bhargo Devasya Dhimahi, Diyo Yo Nah Prachodayat. अस्तो मा सद्गम्य तमसो मा ज्योतिर्गम्य मृत्युर्मामृतं गम्य ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ओम शांति 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 ओम। एक नदिया एक नाल कहावत, एक नदिया एक नाल कहावत, मैं लोहिनी भरो। एक नदिया एक नाल कहावत, मैं लोहिनी भरो। दोनों मिल जब एक बरन भई, दोनों मिल जब एक बरन भई, सुर सुरी नाम परो, हे परो, हे परो। हमारे प्रभु अवगुण चित न धरो, हमारे प्रभु अवगुण चित न धरो। समदर्शी है नाम तिहारो, समदर्शी है नाम तिहारो। चाहे तो पार करो, हे करो, हे करो। अवगुण चित न धरो, हमारे प्रभु अवगुण चित न धरो। एक लोहा पूजा में राखत, एक धरवधिक परो। एक लोहा पूजा में राखत, एक धरवधिक परो। पारस गुण अवगुण नहीं चितवत, पारस गुण अवगुण नहीं चितवत। कंचन करत खरो, हे करो, हे खरो। अवगुण चित न धरो, हमारे प्रभु अवगुण चित न धरो। एक माया एक ब्रह्म कहावत, एक माया एक ब्रह्म कहावत। सूरदास झगड़ो, सूरदास झगड़ो। अब की बेर मोहे पार उतारो, अब की बेर मोहे पार उतारो। नहीं प्रण जात हरो, ओ नहीं प्रण जात हरो। अवगुण चित न धरो, हमारे प्रभु अवगुण चित न धरो। समदर्शी है नाम तिहारो, समदर्शी है नाम तिहारो।
चाहे तो पार करो, ओ चाहे तो पार करो, ओ अवगुण चित न धरो हमारे प्रभु, अवगुण चित न धरो हमारे प्रभु, अवगुण चित न धरो हमारे प्रभु, अवगुण चित न धरो। Thank you. Let's open Ramcharitmanas Aranya Kand and Doha number 27. And we saw last week Ramchandra ji, he killed that Rakshasa Marich. So when he killed Marich, देवता बहुत से फूल बरसा रहे हैं और प्रभु के गुणों की गाथाएं गा रहे हैं कि श्री रघुनाथ जी ऐसे दीन बंधु हैं कि उन्होंने असुर को भी अपना परम पद दे दिया। खल बधि तुरत फिरे रघुबीरा, सोह चाप कर कटि तू नीरा, आरत गिरा सुने जब सीता, कह लक्ष्मण सन परम सभीता। दुष्ट मारीच को मारकर श्री रघुवीर तुरंत लौट पड़े। हाथ में धनुष और कमर में तरकस शोभा दे रहा है। इधर जब सीता जी ने दुख भरी वाणी मरते समय मरीज की हा लक्ष्मण की आवाज सुनी तो वे बहुत ही भयभीत होकर लक्ष्मण जी से कहने लगे, जाहु बेग संकट अति भ्राता, लक्ष्मण बिहस कहा सुनु माता, भ्रिकुट बिलास सृष्टि लय होई, सपने हूँ संकट परे किसोई। तुम शीघ्र जाओ, तुम्हारे भाई बड़े संकट में हैं। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे माता सुनो, जिनके भ्रिकुटी विलास भौं के इशारे मात्र से सारी सृष्टि का लय हो जाता है, वे श्री राम जी क्या कभी स्वप्न में भी संकट में पड़ सकते हैं। मरम बचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला, वन दिसि देव सौंप सब काहू, चले जहां रावण ससिराहू। इस पर जब सीता जी कुछ मरम वचन हृदय में चुभने वाले वचन कहने लगी, तब भगवान की प्रेरणा से लक्ष्मण जी का मन भी चंचल हो उठा। वे श्री सीता जी को वन और दिशाओं के देवताओं को सौंपकर वहां चले जहां रावण रूपी चंद्रमा के लिए राहु रूप श्री राम जी थे। सोन बीच 10 कंधर देखा, आवा निकट जति के बेशा, जाके डर सुर असुर डराए, निसिना नींद दिन अन्न न खाए। रावण सोना मौका देखकर यति सन्यासी के वेश में श्री सीता जी के समीप आया, जिसके डर से देवता और दैत्य तक इतना डरते हैं कि रात को नींद नहीं आती और दिन में भरपेट अन्न नहीं खाते। सो 10 शीस स्वान के नाए, इत उत चिते चला भड़ी हाय, इमी को पंथ पग देत खगेसा, रहना तेज तन बुद्धि बल लेसा। वे ही 10 सिर वाला रावण कुत्ते की तरह इधर उधर ताकता हुआ भड़ियाई चोरी के लिए चला। काकभूषुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, इस प्रकार कुमार्ग पर पैर रखते ही शरीर में तेज तथा बुद्धि एवं बल का लेश भी नहीं रह जाता। नाना विधि करी कथा सुनाए, राजनीति भय प्रीति दिखाए, कह सीता सुन जति गोसाई, बोले हु वचन दुष्ट की नाई। रावण ने अनेकों प्रकार की सुहावनी कथाएं रचकर सीता जी को राजनीति, भय और प्रेम दिखलाया। सीता जी ने कहा, हे यति गोसाई सुनो, तुमने तो दुष्ट की तरह वचन कहे। तब रावण निज रूप दिखावा, भई सभे जब नाम सुनावा, कह सीता धरि धीरज गाड़ा, आई गयो प्रभु रहु खल टाड़ा। तब रावण ने अपना असली रूप दिखलाया और जब नाम सुनाया तब तो सीता जी भयभीत हो गई। उन्होंने गहरा धीरज धर कर कहा, अरे दुष्ट, खड़ा तो रह, प्रभु आ गए। जिमी हरि बुद्धि क्षुद्र सस चाहा,
भैसी काल बस निशिचर नाहा, सुनत वचन दस शीस रिसाना, मन मोह चरण बंद सुख माना। जैसे सिंह की स्त्री को तुच्छ खरगोश चाहे, वैसे ही अरे राक्षस राज, तू मेरी चाह करके काल के वश हुआ है। ये वचन सुनते ही रावण को क्रोध आ गया, परंतु मन में उसने सीता जी के चरणों की वंदना करके सुख माना। क्रोधवंत तब रावण लेह से रथ बैठाई, चला गगन पथ आतुर, भय रथ हांके न जाए। फिर क्रोध में भरकर रावण ने सीता जी को रथ पर बैठा लिया और वह बड़ी उतावली के साथ आकाश मार्ग से चला, किंतु डर के मारे उसे रथ हांका नहीं जाता था। हा जग एक बीर रघुराया, कहीं अपराध बिसारे हूँ दाया, आरती हरन सरन सुखदायक, हा रघुकुल सरोज दिन नायक। सीता जी विलाप कर रही थी, हा जगत के द्वितीय वीर श्री रघुनाथ जी, आपने किस अपराध से मुझ पर दया भुला दी। हे दुखों के हरने वाले, हे शरणागत को सुख देने वाले, हा रघुकुल रूपी कमल के सूर्य। हा लक्ष्मण तुम हार नहीं दोसा, सो फल पाए किने रोसा, विविध विलाप करती बैदेही, भूरी कृपा प्रभु दूर स्नेही। हा लक्ष्मण तुम्हारा दोष नहीं है, मैंने क्रोध किया उसका फल पाया। श्री जानकी जी बहुत प्रकार से विलाप कर रही हैं। हाय प्रभु की कृपा तो बहुत है, परंतु वे स्नेही प्रभु बहुत दूर ही रह गए हैं। विपत मोरी को प्रभु सुनावा, पूरो दास सहरा सब खावा, सीता के बेलाप सुनि भारी, भये चराचर जीव दुखारी। प्रभु को मेरी ये विपत्ति कौन सुनावे। यज्ञ के अन्न को गधा खाना चाहता है। सीता जी का भारी विलाप सुनकर जड़ चेतन सभी जीव दुखी हो गए। गीधराज सुनि आरत बानी, रघुकुल तिलक नारी पहचानी, अधम निशाचर लीने जाई, जिमी मलेच्छ बस कपिला गाई। गृध्रराज जटायु ने सीता जी की दुख भरी वाणी सुनकर पहचान लिया कि ये रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी की पत्नी है। उसने देखा कि नीच राक्षस इनको बुरी तरह लिए जा रहा है, जैसे कपिला गाय मलेच्छ के पाले पड़ गई हो। सीते पुत्री कर सी जनित्रासा, करिहु जात धान कर नासा, धावा क्रोधवंत खग कैसे, छूटे पबि पर्वत कहूं जैसे। वह बोला, हे सीते पुत्री, भय मत कर, मैं इस राक्षस का नाश करूंगा। ये कहकर वे पक्षी क्रोध में भरकर कैसे दौड़ा, जैसे पर्वत की ओर वज्र छूटता हो। रे रे दुष्ट ठाड़ किन होही, निर्भय चले सि न जाने मोही, आवत देख कृतांत समाना, फिर दस कंधर कर अनुमाना। उसने ललकार कर कहा, रे रे दुष्ट, खड़ा क्यों नहीं होता, निडर होकर चल दिया, मुझे तूने नहीं जाना। उसको यमराज के समान आता हुआ देखकर रावण घूमकर मन में अनुमान करने लगा कि मैं नाक की खगपति होई, मम बल जान सहित पति सोई, जाना जरठ जटायु एहा, मम कर तीरथ छाड़ ही देहा। ये या तो मैनाक पर्वत है या पक्षियों का स्वामी गरुड़, पर वह गरुड़ तो अपने स्वामी विष्णु सहित मेरे बल को जानता है। कुछ पास आने पर रावण ने उसे पहचान लिया और बोला, ये तो बूढ़ा जटायु है, ये मेरे हाथ रूपी तीरथ में शरीर छोड़ेगा। सुनत गीध क्रोधातुर धावा, कह सुन रावण मोर सिखावा, तजी जान की कुशल गृह जाहू, नाही त अस होई बहु बाहू। ये सुनते ही गीध क्रोध में भरकर बड़े वेग से दौड़ा और बोला, रावण, मेरी सिखावन सुन, जानकी जी को छोड़कर कुशल पूर्वक अपने घर चला जा, नहीं तो हे बहुत भुजाओं वाले, ऐसा होगा कि राम रोष पावक अति घोरा, होई सकल सलब कुल तोरा, उतरु न देत दसानन जोधा, तभी गीध धावा करि क्रोधा।
श्री राम जी के क्रोध रूपी अत्यंत भयानक अग्नि में तेरा सारा वंश पतिंगा हो जाएगा। योद्धा रावण कुछ उत्तर नहीं देता। तब गीध क्रोध करके दौड़ा। धरी कछ बिरथ कीन में गिरा, सीते ही राख गीध पुनि फिरा। चोचन मारि बिदार सदेही, दंड एक भई मूर छते ही। उसने रावण के बाल पकड़कर उसे रथ के नीचे उतार लिया। रावण पृथ्वी पर गिर पड़ा। गीध सीता जी को एक और बैठाकर फिर लौटा और चोंचों से मार मार कर रावण के शरीर को विदीर्ण कर डाला। इससे उसे एक घड़ी के लिए मूर्छा हो गई। तब सक्रोध निशिचर खिसियाना, काढ़े सिकरम कराल कृपाना। काटे से पंख पराखग धरने, सुमर राम करी अद्भुत करने। तब खिसियाए हुए रावण ने क्रोध युक्त होकर अत्यंत भयानक कटार निकाली और उससे जटायु के पंख काट डाले। जटायु श्री राम जी की अद्भुत लीला का स्मरण करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। सीते ही जान चढ़ाई बहोरी, चला उतायल त्रास न थोरी। करति बिलाप जाति नभ सीता, व्याध बिबस जनु मृगी सभीता। सीता जी को फिर रथ पर चढ़ाकर रावण बड़ी उतावली के साथ चला। उसे भय कम न था। सीता जी आकाश में विलाप करती हुई जा रही हैं, मानो व्याध के वश में पड़ी हुई, जाल में फंसी हुई कोई भयभीत हिरनी हो। गिरि पर बैठे कपिन निहारी, कही हरि नाम दीन पट डारी। यही विधि सीते ही सो ले गयो, वन अशोक मह राखत भयो। पर्वत पर बैठे हुए बंदरों को देखकर सीता जी ने हरि नाम लेकर वस्त्र डाल दिया। इस प्रकार वह सीता जी को ले गया और उन्हें अशोक वन में जा रखा। हारि पराखल बहु विधि, भय अरु प्रीति दिखाई। तब अशोक पातब तर, राख सित तन कराई। सीता जी को बहुत प्रकार से भय और प्रीति दिखलाकर जब वह दुष्ट हार गया, तब उन्हें यत्न करा के सब व्यवस्था ठीक करा के अशोक वृक्ष के नीचे रख दिया। जेहि विधि कपट कुरंग संग, धाये चले श्री राम। सोच भी सीता राखी उर, रटत रहत हरि नाम। जिस प्रकार कपट मृग के साथ श्री राम जी दौड़ चले थे, उसी छवि को हृदय में रखकर वे हरि नाम, राम नाम रटती रहती हैं। रघुपति अनुज ही आवत देखे, बाहेज चिंता की न विशेषी। जनक सुता परिहर हो अकेली, आयु तात वचन मम पेली। इधर श्री रघुनाथ जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को आते देखकर बाह्य रूप में बहुत चिंता की और कहा, हे भाई, तुमने जानकी को अकेली छोड़ दिया और मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर यहाँ चले आए। निशिचर निकर फिरहि वन माहि, मम मन सीता आश्रम नाही। गही पद कमल अनुज कर जोरी, कहो नाथ कछु मोहि न खोरी। राक्षसों के झुंड वन में फिरते रहते हैं, मेरे मन में ऐसा आता है कि सीता आश्रम में नहीं है। छोटे भाई लक्ष्मण जी ने श्री राम जी के चरण कमलों को पकड़कर हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ, मेरा कुछ भी दोष नहीं है। अनुज समेत गए प्रभु तहवा, गोदावरी तट आश्रम जहवा। आश्रम देख जानकी ना, भये बिकल जस प्राकृत दीना। लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री राम जी वहां गए जहां गोदावरी के तट पर उनका आश्रम था। आश्रम को जानकी जी से रहित देखकर श्री राम जी साधारण मनुष्य की भांति व्याकुल और दीन हो गए। हा गुन खान जान की सीता, रूपशील व्रत नेम पुनीता। लक्ष्मण समुझाए बहु भांति, पूछत चले लता तरुपांति। वे विलाप करने लगे, हा गुनों की खान जान की, हा रूप शील व्रत और नियमों में पवित्र सीते। लक्ष्मण जी ने बहुत प्रकार से समझाया। तब श्री राम जी लताओं और वृक्षों की पंक्तियों से पूछते हुए चले। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखे सीता मृग नैने। खंजन सुख कपोत मृग मीना, मधुप निकर को किला पर बीना। हे पक्षियों, हे पशुओं,
हे भौरों की पंक्तियों, तुमने कहीं मृग नयनी सीता को देखा है? खंजन, तोता, कबूतर, हिरन, मछली, भौरों का समूह, प्रवीण, कोयल, कुंद, कली, दाड़िम, दामनी, कमल, सरद, ससी, अहि, भामनी, वरुण, पास, मनोज, धनु, हंसा, गज के हर निज सुनत प्रशंसा। कुंद, कली, अनार, बिजली, कमल, शरद का चंद्रमा और नागिनी, वरुण का पाश, कामदेव का धनुष, हंस, गज और सिंह, ये सब आज अपनी प्रशंसा सुन रहे हैं। श्रीफल, कनक, कदल, हर शाही, नेकु न संक सकुच मन माही, सुनु जानकी तो ही बिन आजू, हर्षे सकल पाई जनुराजू। बेल, सुवर्ण और केला हर्षित हो रहे हैं, इनके मन में जरा भी शंका और संकोच नहीं है। हे जानकी सुनो, तुम्हारे बिना ये सब आज ऐसे हर्षित हैं मानो राज पा गए हों। अर्थात तुम्हारे अंगों के सामने ये सब तुच्छ, अपमानित और लज्जित थे। आज तुम्हें न देखकर ये अपनी शोभा के अभिमान में फूल रहे हैं। किमी से ही जात अनख तो ही पाही, प्रिया बेग प्रकट कस नाही, एहि विधि खोजत बिलपत स्वामी, मनहु महाबिरही अति कामी। तुमसे ये अनख स्पर्धा कैसे सही जाती है? हे प्रिय, तुम शीघ्र ही प्रकट क्यों नहीं होती? इस प्रकार अनंत ब्रह्मांडों के अथवा महामहिमामयी स्वरूपा शक्ति श्री सीता जी के स्वामी श्री राम जी सीता जी को खोजते हुए इस प्रकार विलाप करते हैं, मानो कोई महाविरही और अत्यंत कामी पुरुष हो। पूरन काम राम सुख राशि, मनुज चरित कर अज अविनाशी, आगे परा गीध पति देखा, सुमरत राम चरण जिन रेखा। पूरन काम, अनंत की राशि, अजन्मा और अविनाशी श्री राम जी मनुष्यों के से चरित्र कर रहे हैं। आगे जाने पर उन्होंने गृधपति जटायु को पड़ा देखा। वह श्री राम जी के चरणों का स्मरण कर रहा था, जिसने ध्वजा, कुलिश आदि रेखाएं चिन्ह हैं। कर सरोज सिर पर सेउ, कृपा सेंधु रघुवीर, निरख राम छवि धाम मुख, विगत भई सब पीर। कृपा सागर श्री रघुवीर ने अपने कर कमल से उसके सिर का स्पर्श किया, उसके सिर पर कर कमल फेर दिया। शोभा धाम श्री राम जी का परम सुंदर मुख देखकर उसकी सब पीड़ा जाती रही। तब कह गीध वचन धरि धीरा, सुनो राम भंजन भव पीरा, नाथ दसानन ये गति कीनी, तेहि खल जनक सुता हरि लीनी। तब धीरज धरकर गीध ने ये वचन कहा, हे भव के भय का नाश करने वाले श्री राम जी सुनिए। हे नाथ, रावण ने मेरी ये दशा की है, उसी दुष्ट ने जानकी जी को हर लिया है। लै दक्षिण दिशि गयो गोसाई, बिलपति अति कुररी की नाई, दरस लागी प्रभु राखें प्राणा, चलन चहत अब कृपा निधाना। हे गोसाई, वह उन्हें लेकर दक्षिण दिशा को गया है। सीता जी कुररी, कुरज की तरह अत्यंत विलाप कर रही थी। हे प्रभु, मैंने आपके दर्शनों के लिए ही प्राण रोक रखे थे। हे कृपा निधान, अब ये चलना ही चाहते हैं। राम कहा तनु राखहु ताता, मुख मुस्काई कहते ही बाता, जाकर नाम मरत मुख आवा, अधमहु मुकत होई श्रुति गावा। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे तात, शरीर को बनाए रखिए। तब उसने मुस्कुराते हुए मुंह से ये बात कही, मरते समय जिनका नाम मुख में आ जाने से अधम भी मुक्त हो जाता है, ऐसा वेद गाते हैं। सो मम लोचन गोचर आगे, राखऊं देह नाथ के ही खागे, जल भरी नयन कहीं रघुराई, तात कर्म निज तें गति पाई। वही आप मेरे नेत्रों के विषय होकर सामने खड़े हैं। हे नाथ, अब मैं किस कमी की पूर्ति के लिए देह को रखूं? नेत्रों में जल भरकर श्री रघुनाथ जी कहने लगे, हे तात, आपने अपने श्रेष्ठ कर्मों से दुर्लभ गति पाई है। परहित बस जिनके मन माही, तिन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाही, तनु तजि तात जाहु मम धामा,
देऊं कहा तुम पूरन कामा। जिनके मन में दूसरे का हित बसता है, उनके लिए जगत में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। हे तात, शरीर छोड़कर आप मेरे परम धाम में जाइए। मैं आपको क्या दूं? आप तो पूर्ण काम हैं, सब कुछ पा चुके हैं। सीता हरन तात जन कहू, पिता सन जाई। जो मैं राम तकुल सहित, कही दसानन आई। हे तात, सीता हरण की बात आप जाकर पिताजी से ना कहिएगा। यदि मैं राम हूं तो दशमुख रावण कुटुंब सहित वहां आकर स्वयं ही कहेगा। गीध देह तज धरि हरि रूपा, भूषण बहुपट पीत अनूपा। श्याम गात विशाल भुज चारी, असुदित करत नयन भरी बारी। जटायु ने गीध की देह त्याग कर हरि का रूप धारण किया और बहुत से अनुपम आभूषण और पीतांबर पहन लिए। श्याम शरीर है, विशाल चार भुजाएं हैं और नेत्रों में प्रेम तथा अनंत के आंसुओं का जल भरकर वह स्तुति कर रहा है। जय राम रूप अनूप निर्गुण, सगुन गुण प्रेरक सही। दस शीस बाहु प्रचंड खंडन, चंड सर मंडन मही। पाथोद गात सरोज मुख, राजीव आयत लोचनम। नित नौमि राम कृपाल बाहु, विशाल भव भय मोचनम। हे राम जी, आपकी जय हो। आपका रूप अनुपम है। आप निर्गुण हैं, सगुण हैं और सत्य ही गुणों के प्रेरक हैं। 10 सिर वाले रावण की प्रचंड भुजाओं को खंड खंड करने के लिए प्रचंड बाण धारण करने वाले, पृथ्वी को सुशोभित करने वाले, जल युक्त मेघ के समान श्याम शरीर वाले, कमल के समान मुख और लाल कमल के समान विशाल नेत्रों वाले, विशाल भुजाओं वाले और भव भय से छुड़ाने वाले कृपालु श्री राम जी को मैं नित्य नमस्कार करता हूँ। बलम प्रेम अनादिम, अजम व्यक्त व्यक्तम कम गोचरम। गोविंदम गोपर द्वंद हर, विज्ञ लगन धरनी धर्म। जे राम मंत्र जपत संत, अनंत जन मन रंजनम। नित नौमि राम अकाम प्रिय, कामादि खल दल गंजनम। आप अपरिमित बल वाले हैं, अनादि अजन्मा अव्यक्त, एक अगोचर, गोविंद, इंद्रियों से अतीत, द्वंद्वों को हरने वाले, विज्ञान की धन मूर्ति और पृथ्वी के आधार हैं। तथा जो संत राम मंत्र को जपते हैं, उन अनंत सेवकों के मन को आनंद देने वाले हैं। उन निष्काम प्रिय तथा काम आदि दुष्टों के दल का दलन करने वाले श्री राम जी को मैं नित्य नमस्कार करता हूं। जेहि श्रुति निरंजन, ब्रह्म व्यापक बिरज अज कही गावहीं। करि ध्यान ज्ञान विराग जोग, अनेक मुनि जेहि पावहीं। सो प्रगट करुणा कंद शोभा, बृंद अग जग मोही। मम हृदय पंकज भृंग अंग, अनंग बहु छवि सोही। जिनको श्रुतियां निरंजन, ब्रह्म, व्यापक, निर्विकार और जन्म रहित कहकर गान करती हैं, मुनि जिन्हें ध्यान ज्ञान वैराग्य और योग आदि अनेक साधन करके पाते हैं, वे ही करुणा कंद शोभा के समूह प्रकट होकर जड़ चेतन समस्त जगत को मोहित कर रहे हैं। मेरे हृदय कमल के भ्रमर रूप उनके अंग अंग में बहुत से काम देवों की छवि शोभा पा रही है। जो अगम सुगम सुभाव निर्मल, असम सम शीतल सदा। पश्यन्ति जम जोगी जतन, करि करत मन गो बस सदा। सो राम रमा निवास संतत, दास बस त्रिभुवन धनी। मम उर बसहु सो समन संसृति, जासु कीरति पावनी। जो अगम और सुगम हैं, निर्मल स्वभाव हैं, विषम और सम हैं और सदा शीतल हैं, मन और इंद्रियों को सदा वश में करते हुए योगी बहुत साधन करने पर जिन्हें देख पाते हैं, वे तीनों लोकों के स्वामी रमा निवास श्री राम जी निरंतर अपने दासों के वश में रहते हैं।
वे ही मेरे हृदय में निवास करें, जिनकी पवित्र कीर्ति आवागमन को मिटाने वाली है। अबिरल भक्ति माग बर गीत गयो हरिधाम, तेहि की क्रिया जथोचित निज कर की राम। अखंड भक्ति का वर मांगकर गृध्रराज जटायु श्री हरि के परम धाम को चला गया। श्री रामचंद्र जी ने उसकी दाह कर्म आदि सारी क्रियाएं यथा योग्य अपने हाथों से की। कोमल चित अति दीन दयाला, कारण बिन रघुनाथ कृपाला। गीध अधम खग आमिष भोगी, गति दीनी जो जाचत जोगी। श्री रघुनाथ जी अत्यंत कोमल चित वाले, दीन दयालु और बिना ही कारण कृपालु हैं। गीध अधम पक्षी और मांसाहारी था, उसको भी वह दुर्लभ गति दी जिसे योगी जन मांगते रहते हैं। सुनहु उमा ते लोग अभागे, हरित जी हुई विषय अनुरागी। पुनिसी तेहि खोजत द्वौ भाई, चले बिलोकत बन बहुताई। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती सुनो, वे लोग अभागे हैं जो भगवान को छोड़कर विषयों से अनुराग करते हैं। फिर दोनों भाई सीता जी को खोजते हुए आगे चले, वे वन की सघनता देखते जाते हैं। संकुल लता बिटप घन नान कानन, बहु खग मृग तह गज पंचानन। आवत पंथ कपंथ निपाता, तेह सब कही साप के बाता। वह सघन वन लताओं और वृक्षों से भरा है, उसमें बहुत से पक्षी मृग हाथी और सिंह रहते हैं। श्री राम जी ने रास्ते में आते हुए कबंध राक्षस को मार डाला। उसने अपने शाप की सारी बात कही। दुर्वासा मोहि दीन सापा, प्रभु पद पेख मिटा सो पापा। सुन गंधर्व कहूँ मैं तो ही, मोहि ना सुहाई ब्रह्म कुल द्रोही। वह बोला, दुर्वासा जी ने मुझे शाप दिया था, अब प्रभु के चरणों को देखने से वह पाप मिट गया। श्री राम जी ने कहा, हे गंधर्व सुनो, मैं तुम्हें कहता हूँ, ब्राह्मण कुल से द्रोह करने वाला मुझे नहीं सुहाता। मन क्रम बचन कपट तजे, जो कर भूसुर सेव। मोहि समेत बिरचे शिव, बसता के सब देव। मन वचन और कर्म से कपट छोड़कर जो भूदेव ब्राह्मणों की सेवा करता है, मुझ समेत ब्रह्मा शिव आदि सब देवता उसके वश में हो जाते हैं। सापत ताड़त पुरुष कहता, विपर पूज अस गाँव संता। पूज ही विपर शील गुणहीना, शूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीणा। शाप देता हुआ, मारता हुआ और कठोर वचन कहता हुआ भी ब्राह्मण पूजनीय है, ऐसा संत कहते हैं। शील और गुण से हीन भी ब्राह्मण पूजनीय है, और गुण गणों से युक्त और ज्ञान में निपुण भी शूद्र पूजनीय नहीं है। कही निज धर्म ताहि समुझावा, निज पद प्रीति देख मन भावा। रघुपति चरण कमल सिर नाई, गयु गगन आपन गति पाई। श्री राम जी ने अपना धर्म कहकर उसे समझाया, अपने चरणों में प्रेम देखकर वह उनके मन को भाया। तदंतर श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में सिर नवाकर वे अपनी गति गंधर्व का स्वरूप पाकर आकाश में चला गया। ताहि देई गति राम उदारा, सबरी के आश्रम पगधारा। शबरी देख राम गृह आए, मुनि के वचन समझ जिय भाए। उदार श्री राम जी उसे गति देकर शबरी जी के आश्रम में पधारे। शबरी जी ने श्री रामचंद्र जी को घर में आई देखा, तब मुनि मतंग जी के वचनों को याद करके उनका मन प्रसन्न हो गया। सरसिज लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर उर्बन माला। श्याम गौर सुंदर दो भाई, सबरी परी चरण लपटाई। कमल सदृश नेत्र और विशाल भुजा वाले सिर पर जटाओं का मुकुट और हृदय पर वन माला धारण किए हुए सुंदर सांवले और गोरे दोनों भाइयों के चरणों में शबरी जी लिपट पड़ी। प्रेम मगन मुख वचन न आवा, पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा। सादर जल ले चरण पखारे,
पुनि सुंदर आसन बैठा रे। वे प्रेम में मगन हो गई, मुख से वचन नहीं निकलता, बार बार चरण कमलों में सिर नवा रही हैं। फिर उन्होंने जल लेकर आदर पूर्वक दोनों भाइयों के चरण धोए और फिर उन्हें सुंदर आसनों पर बिठाया। कंद मूल फल सुरस अति दिए राम कहुआन, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखान। उन्होंने अत्यंत रसीले और स्वादिष्ट कंद मूल और फल लाकर श्री राम जी को दिए। प्रभु ने बार बार प्रशंसा करके उन्हें प्रेम सहित खाया। पान जोरी आगे भई ठाड़ी, प्रभु ही विलोक प्रीति अति बाड़ी। केहि विधि असुतित करो तुम्हारी, अधम जाति में जड़ मति भारी। फिर वे हाथ जोड़कर आगे खड़ी हो गईं। प्रभु को देखकर उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया। उन्होंने कहा, मैं किस प्रकार आपकी स्तुति करूं। मैं नीच जाति की और अत्यंत मूढ़ बुद्धि हूं। अधम ते अधम अधम अति नारी, तिन मह मैं मति मंद अगारी। कै रघुपति सुनि भाम निभाता, मान हूं एक भगति कर नाता। जो अधम से भी अधम हैं, स्त्रियां उनमें भी अत्यंत अधम हैं, और उनमें भी हे पाप नाशन मैं मंद बुद्धि हूँ। श्री रघुनाथ जी ने कहा, हे भामिनी, मेरी बात सुन। मैं तो केवल एक भक्ति ही का संबंध मानता हूँ। जाति पांति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। भक्तिहीन नर सोई कैसा, बिन जल बारिद देख जैसा। जाति पांति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल कुटुंब गुण और चतुरता, इन सब के होने पर भी भक्ति से रहित मनुष्य कैसा लगता है, जैसे जलहीन बादल दिखाई पड़ता है। नवदा भक्ति कहूँ तो ही पाही, सावधान सुन धरु मन माही। प्रथम भक्त संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। मैं तुझसे अपनी अपनी नवधा भक्ति कहता हूँ, तू सावधान होकर सुन और मन में धारण कर। पहली भक्ति है संतों का सत्संग, दूसरी भक्ति है मेरे कथा प्रसंग में प्रेम। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। चौथी भक्ति मम गुण गण, करई कपट तज गान। तीसरी भक्ति है अभिमान रहित होकर गुरु के चरण कमलों की सेवा, और चौथी भक्ति ये है कि कपट छोड़कर मेरे गुण समूहों का गान करें। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। छठ दम सील बिरत बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। मेरे मंत्र का जाप और मुझ में दृढ़ विश्वास, ये पांचवी भक्ति है जो वेदों में प्रसिद्ध है। छठी भक्ति है इंद्रियों का निग्रह, शील, अच्छा स्वभाव या चरित्र, बहुत कार्यों से वैराग्य और निरंतर संत पुरुषों के धर्म में लगे रहना। सातम सम मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक करी लेखा। आठम जथा लाभ संतोषा, सपने हूं नहीं देखे पर दोषा। सातवीं भक्ति है जगत भर को संभाव से मुझ में ओत प्रोत राम मैं देखना, और संतों को मुझसे भी अधिक करके मानना। आठवीं भक्ति है जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करना, और स्वप्न में भी पराये दोषों को ना देखना। नवम सरल सब सन छल हीना, मम भरोस ही हर्ष न दीना। नव महु एक जिन कह होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। नवी भक्ति है सरलता और सबके साथ कपट रहित वर्ताव करना, हृदय में मेरा भरोसा रखना, और किसी भी अवस्था में हर्ष और विषाद का ना होना। इन नवों में से जिनके एक भी होती है, वह स्त्री पुरुष जड़ चेतन कोई भी हो, सोई अतिशय प्रिय भाम निमोरे। सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोरे, जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई। तो कहूं आज सुलभ बई सोई। हे भामिनी, मुझे वही अत्यंत प्रिय है। फिर तुझ में तो सभी प्रकार की भक्ति दृढ़ है, अतएव जो गति योगियों को भी दुर्लभ है, वही आज तेरे लिए
सुलभ हो गई। मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। जनक सुता कै सुधी भामने, जानहि कहु करि बर गामने। मेरे दर्शन का परम अनुपम फल ये है कि जीव अपने सहज स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। हे भामने, अब यदि तू गज गामिनी जानकी की कुछ खबर जानती हो तो बता। पंपा सरहि जाहु रघुराई, तै होई सुग्रीव मिताई। सो सब कही देव रघुबीरा, जानतहु पूछूं मति धीरा। शबरी ने कहा, हे रघुनाथ जी, आप पंपा नामक सरोवर को जाइए, वहां आपकी सुग्रीव से मित्रता होगी। हे देव, हे रघुवीर, वह सब हाल बतावेगा। हे धीर बुद्धि, आप सब जानते हुए भी मुझसे पूछते हैं। बार बार प्रभु पद सिर नाई, प्रेम सहित सब कथा सुनाई। बार बार प्रभु के चरणों में सिर नवाकर प्रेम सहित उसने सब कथा सुनाई। कही कथा सकल बिलोक हरि, मुख हृदय पद पंकज धरे। तज जोग पावक दे हरि, पद लीन भई जय नहीं फिरे। नर विविध कर्म अधर्म बहुमत, शोक प्रद सब त्यागहु। विश्वास करि कह दास तुलसी, राम पद अनुरागहु। सब कथा कहकर भगवान के मुख के दर्शन कर हृदय में उनके चरण कमलों को धारण कर लिया और योग अग्नि से देह को त्याग कर वे उस दुर्लभ हरि पद में लीन हो गए जहां से लौटना नहीं होता। तुलसीदास जी कहते हैं कि अनेकों प्रकार के कर्म, अधर्म और बहुत से मत, ये सब शोकप्रद हैं। हे मनुष्य, इनका त्याग कर दो और विश्वास करके श्री राम जी के चरणों में प्रेम करो। जातिहीन अघ जन्म मही, मुक्त कीन असिनार। महामंद मन सुख चहस, ऐसे प्रभु विसार। जो नीच जाति की और पापों की जन्म भूमि थी, ऐसी स्त्री को भी जिन्होंने मुक्त कर दिया। अरे महादुर्बुद्धि मन, तू ऐसे प्रभु को भूल कर सुख चाहता है। Let's stop it here. ॐ पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमदाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शांति शांति शांति। थैंक यू वेरी मच।